Hello everyone, welcome again to this new class. In today's class, we are going to learn future simple tense. Friends, this is very simple tense. You will understand easily this tense and ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. And if you haven't subscribed to this channel, so make sure that you do subscribe this channel. And if you haven't liked this video, so make sure that you like this video and share this video to your friends and your relatives. So this class is going to be literally very helpful for you. So make sure that you watch this video till end. So let's begin. Friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस. फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, एवरीथिंग टुडे वी विल नो. सो लेट्स बिगिन. और जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपके माइंड में कि हम लोग बात कर रहे हैं भविष्य की. फ्यूचर यानी होता है भविष्य, यानी कि भविष्य काल. तो जो काम होगा आने वाले समय में, जो काम होगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं फ्यूचर में. तो हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल, या फिर इसे आप कह सकते हो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. सो चलिए जानते हैं कि आखिर इस टेंस के अंतर्गत किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो इसकी पहचान है गा गी गे, और हम इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, साथ ही साथ इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाएंगे. तो चलिए देखते हैं. जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया है पहले की क्लासेस में. तो आज हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस. इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस की. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपका जो शैल या विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है. ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब. इसे एच पी से एच और वी से डिनोट करते हैं, एच और वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पर जब हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ये शैल या विल जो होता है वो सामने में आ जाता है. उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस पर उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये है उसका स्ट्रक्चर. इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे. जैसे कि मैंने कहा कि इसका जो पहचान है वो है गा गी गे. तो यहाँ पर पहला सेंटेंस है हमारा वह घर जाएगा. जैसे कि यहाँ पर आया लास्ट में ग जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर वह खाना खाएगी, गी यहाँ पर आया. तो इसकी पहचान है जो काम हम लोग करेंगे या जो काम होगा फ्यूचर में. जैसे कि आप जाओगे, आप खेलोगे, आप बैठोगे, आप सोओगे, आप लिखोगे, आप पढ़ोगे. इस तरह के जो सेंटेंसेस है जो आप फ्यूचर में करोगे, ये आते हैं आपके फ्यूचर सिंपल टेंस या फिर फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत. यानी कि इंडेफिनिट मतलब आपको ये समझ आना है कि ये सिंपल टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो या फिर फ्यूचर सिंपल टेंस का हो, दोनों एक ही है. उसके बाद अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ इसे समझते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रखा है. तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, फिर आपका शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर विल लगा है. और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो आई और वी है, इसके साथ हमेशा आपका शैल लगता है. ठीक है, ये शैल. उसके बाद बाकी सब जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो ही शी इट, और आपके जो नेम और जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, यू वी, वी के साथ नहीं आता, यू के साथ आता है. तो आई और वी के साथ हमेशा क्या लगाओगे आप लोग, शैल का यूज करोगे, शैल. और बाकी जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप सभी के साथ विल का यूज करोगे. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पर वह घर जाएगा. जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका हो जाएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से. आपका सब्जेक्ट है ही, उसके बाद शैल या फिर विल जो भी है. तो यहाँ पर विल है, उसके बाद हमने यहाँ पर विल लगाया, फिर नॉट लगेगा, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा. तो देखते हैं कैसे बनेगा. ही विल नॉट गो
होम, इस तरह से। वह घर जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो होम। उसके बाद इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। क्या वह घर जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर है आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब विल है तो यहाँ पर विल ही आएगा। सो ही विल गो होम, क्या वह घर जाएगा, विल ही गो होम। स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बन रहा है सभी जो सेंटेंस है वो। सो ही विल गो होम, ही विल नॉट गो होम, विल ही गो होम। वह घर जाएगा, वह घर नहीं जाएगा, क्या वह घर जाएगा, इस तरह से। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना खाएगी। तो जब हम वह लड़की की बात करते हैं, लड़की की, तो वहाँ पर हम लोग शी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। शी विल नॉट ईट food. She will not eat food. Will she eat food? क्या वह खाना खाएगी? So, will she eat food? क्या वह खाना खाएगी? So, she will eat food. She will not eat food. Will she eat food? इस तरह से। एक चीज़ और बताना चाहते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इसमें ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई और वी के साथ हमेशा शैल लगता है। ये आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप देखो तो विल और शैल, आप विल का यूज़ भी इसके साथ कर सकते हो लेकिन स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन आप जब रिटन इंग्लिश की बात करते हो तो वहाँ पर आप लोग आई और वी के साथ हमेशा शैल लिखना, और जब आप बोलते हो तो आप विल का भी यूज़ कर सकते हो आई और वी के साथ। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन रिटन इंग्लिश में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा आई और वी के साथ शैल लगाओ, लेकिन अब जब बोलते हो तो आप यानी कि स्पोकन इंग्लिश में आप लोग शैल और यानी कि आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हो। ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो रिटन इंग्लिश में यही रिटन इंग्लिश में ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो शैल या विल, ठीक है। लेकिन आई और वी के साथ आप हमेशा रिटन इंग्लिश में शैल यूज़ करो, इसका हमेशा ध्यान रखना। बट स्पोकन इंग्लिश में आप आई और वी के साथ विल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वे पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे विल रीड बुक, फिर इसका बनेगा दे विल नॉट रीड बुक, दे विल नॉट रीड बुक, दे विल नॉट रीड बुक। क्या वे पुस्तक पढ़ेंगे, विल दे रीड बुक, विल दे रीड बुक, विल दे रीड बुक। वे पुस्तक पढ़ेंगे, दे विल रीड बुक। वे पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, दे विल नॉट रीड बुक। क्या वो पुस्तक पढ़ेंगे, विल दे रीड बुक, इस तरह से। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स ताकि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे कि वह खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह गाना गाएगी, शी विल सिंग। वह बाहर जाएगा, ही विल गो आउट। अब आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि शी विल कुक फूड, शी विल नॉट कुक फूड, विल शी कुक फूड। he will study, he will not study, will she study। वह गाना गाएगी, she will sing, she will not sing, will she sing। इस तरह से। वह बाहर जाएगा, he will go out, he will not go out, will he go out। इस तरह से आपको बनाना है और ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको एवरीथिंग जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप समझते हैं कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड thank you so much for watching this video, and it's all for today. I will meet you in the next